आज हम लोग सीखेंगे एनालिसिस ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सबसे पहले इसमें हम लोगों को ग्राफ बनाना है परसेंट फाइनर वर्सेस सीव साइज ऑन लॉग स्केल। ऑन द एक्स एक्सिस दैट इज हॉरिजॉन्टल सीव साइज ऑन लॉग स्केल लेंगे और ऑन वाई एक्सिस परसेंट फाइनर प्लॉट करेंगे हम लोग। यहाँ पे जब हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमें डिफरेंट कर्व्स देखने को मिलता है। और ये सब कर्व कैसे प्लॉट होता है कल हम लोगों ने फाइन सीविंग एज वेल एज कोर्स सीविंग करके उसमें देखा था, लेबोरेटरी में टेस्ट करके सॉइल को। अगर आपने मिस कर दिया है लेक्चर को, वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। आइए कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हमारे पास इस तरीके की, सबसे पहले हमें रेंज पता है 0.2 माइक्रोन। अगर लेस देन 0.2 माइक्रोन दैट इज़ 0.2 माइक्रोन से लेके 2 माइक्रोन तक है, मतलब ये क्या होगा, ये हमारा क्ले होगा। और 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन तक सिल्ट होगा और 75 माइक्रोन से 4.75 mm तक सैंड होगा, 4.75 mm टू 80 mm ग्रेवल। सीव साइज ऑन लॉग स्केल देखेंगे अगर तो हम इस तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहले फाइनर पार्टिकल्स लेंगे जो कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस जिसका किया जाता है क्ले, सिल्ट, सैंड एंड ग्रेवल। लेस देन 2 माइक्रोन क्ले हो गया, 75 माइक्रोन सिल्ट हो गया, 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन एंड 75 माइक्रोन टू 4.75 माइक्रोन सैंड हो गया और 4.75 mm से 80 mm ग्रेवल। आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे 0.2 माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन तक सेडिमेंटेशन एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm तक फाइन सीविंग होती है एंड 4.75 mm से 80 mm दैट इज़ ग्रेवल के केस में कोर्स सीविंग हम लोग करते हैं। ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है। जब हम लोग इसमें पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखते हैं तो इस तरीके की हमें कर्व मिलती है जो कि 0.2 माइक्रोन से शुरू होती है, 75 माइक्रोन के इस लिमिट के बीच में मिलती है। तो यहाँ पे वेल ग्रेडेड फाइन ग्रेन सॉइल होती है इस रेंज में। उसके बाद फाइन सीविंग के केस में देखेंगे हम लोग 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm के बीच में ये दो कर्व हमको मिलेंगे। इसमें हम लोगों को वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल मिल सकती है और नीचे वाली जो ये वाली कर्व देख रहे हैं आप, इसमें गैप ग्रेडेड सॉइल होती है। वेल ग्रेडेड सॉइल को हम लोग GW से डिनोट करते हैं और वेल ग्रेडेड सैंड को SW से डिनोट करते हैं। देखिए द पार्टिकल साइजेस D10, D30, D60 हैव हायर सिग्निफिकेंस इन द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड दे आर यूज्ड टू एस्टिमेट शेप फैक्टर्स। D10, D30, D60 ये जो पार्टिकल साइज है ये हमें कहाँ से मिलेगा, यही पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से मिलेगा। और इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में दे आर यूज टू एस्टिमेट शेप फैक्टर्स, और इसको शेप फैक्टर्स को एस्टिमेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेप फैक्टर्स। कौन कौन से शेप फैक्टर्स हैं? कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग CC के नाम से जानते हैं। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CC। सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU। It shows the range of particle size in the particle size distribution curve and it is given as, इसका फॉर्मूला क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU का D60/D10। ये D60 की वैल्यू D10 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? हमें पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से मिलेगी, या फिर प्रॉब्लम्स में D60 D10 की वैल्यू दी रहती है और डायरेक्टली हमें पूछता है कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU की वैल्यू फाइंड आउट करने को। बाय दिस फॉर्मूला और यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन ईजिली कैलकुलेट CU, वैल्यू ऑफ CU। इसमें CU की जो कुछ स्टैंडर्ड्स वैल्यू हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए। आइए हम लोग एक एक करके 1 बाय 1 देखते हैं। इफ़ CU इज इक्वल्स टू 1 देन इट इज़ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। ये आपको याद रखना है। इफ़ CU इज़ ग्रेटर दैन 4 देन इट इज़ वेल ग्रेडेड ग्रेवल एंड इफ़ CU कम्स आउट टू बी ग्रेटर दैन 6 देन इट विल बी वेल ग्रेडेड सैंड। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो नेक्स्ट शेप फैक्टर है वो है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, जिसे हम CC से डिनोट करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या शो करता है? इट शोज द शेप ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये शेप को
शेप ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को शो कर रहा है। इट इज़ डिफाइंड एज, इसको डिफाइंड कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है सी कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का सी इज इक्वल्स टू D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय D60 इंटू D10। ये यूनिटलेस होता है, CU और CC दोनों यूनिटलेस होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी CC की भी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई है। देखिए, इफ़ CC कम्स आउट इन बिटवीन 1 एंड 3, डैट इज़ CC की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है और 3 से कम आ रही है या इक्वल आ रही है, तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगा। डायरेक्टली आप कह सकते हैं, अगर 1 मार्क्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर पूछा जा रहा है तो अगर CC की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है या इक्वल है और 3 से कम आ रही है तो वेल ग्रेडेड सैंड और वेल ग्रेडेड ग्रेवल दोनों इस केस में हो जाएगा। अगर CC की वैल्यू 3 से ज़्यादा है और 1 से कम है तो ये गैप ग्रेडेड सॉइल है। मतलब हॉरिजॉन्टल पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब सब टाइप का इसमें सॉइल का पार्टिकल अवेलेबल नहीं है। गैप ग्रेडेड सॉइल ऐसी सॉइल को हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल इस तरीके से याद रख सकते हैं। वेल ग्रेडेड ग्रेवल को डिनोट करेंगे GW से। CU इज ग्रेटर देन 4 एंड CC 1 से 3 के बीच में होना चाहिए वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए। उसी तरीके से फॉर वेल ग्रेडेड सैंड के केस में CU हमेशा ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। CU क्या है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ग्रेटर देन 6 होना चाहिए और CC की वैल्यू 1 और 3 के बीच में होनी चाहिए। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा।